स्वागत है। आज हम भारत में सिविल मुकदमे की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर थोड़ी बारीकी से नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो बताते हैं कि भाई ये मामले अदालतों में चलते कैसे हैं। तो आज का मकसद है इस पूरे सफ़र को समझना, केस शुरू कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है और ख़त्म कैसे होता है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे रास्ते का जो नक्शा है ना, वो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, मतलब सीपीसी। असल में ये कानून ही तय करता है कि पूरी कार्यवाही वो निष्पक्ष हो और एक तय तरीके से चले। अच्छा, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है? मैंने सुना है वाद पत्र या प्लेंट फाइल करने से। ये क्या चीज़ है? हाँ, वहीं से। ये समझिए मुकदमे की ऑफिशियल शुरुआत है। इसमें जो वादी है, मतलब जो केस कर रहा है, वो बताता है कि भाई मामला क्या है, झगड़ा क्यों हुआ और वो कोर्ट से क्या चाहता है, मतलब क्या रिलीफ मांग रहा है। अच्छा। ये सब सीपीसी में लिखा है कैसे करना है। और इसी के आधार पर कोर्ट फिर प्रतिवादी को, मतलब जिसके खिलाफ केस है, उसे समन भेजती है। ओके, तो प्रतिवादी को इत्ला दी जाती है। फिर क्या होता है? पेशी होती है। हाँ, पेशी। दोनों पार्टीज को कोर्ट में हाजिर होना होता है और ये जरूरी है। अगर मान लीजिए प्रतिवादी नहीं आता है समन मिलने के बाद भी, तो कोर्ट एक तरफा कार्यवाही कर सकती है। उसको एक्स पार्टे कहते हैं, मतलब प्रतिवादी के बिना भी सुनवाई आगे बढ़ सकती है। और अगर वो आता है तो फिर उसे वादी के दावों का जवाब देना होता है, एक लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट फाइल करके। अच्छा, लिखित कथन, समझ गया। तो वादी ने अपनी बात रख दी, प्रतिवादी ने अपना जवाब दे दिया। इसके बाद कोर्ट मुद्दे तय करती है, इश्यूज। ये तो सुनने में लग रहा है जैसे मीटिंग का एजेंडा बना रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे ज्यादा सीरियस है। कोर्ट दोनों के पेपर्स देखकर, मतलब वादपत्र और लिखित कथन, ये पहचानती है कि असल झगड़े के पॉइंट्स क्या हैं, किन सवालों पर फैसला होना है, फैक्ट्स के क्या इशू हैं, कानून के क्या इशू हैं। इससे क्या होता है कि सुनवाई फोकस्ड रहती है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं होता। दिलचस्प। तो मुद्दे तय हो गए, अब आती होगी सबूतों की बारी, गवाह, दस्तावेज, ये सब। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले कुछ ट्रायल से पहले की फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को देना। फिर गवाहों को बुलाया जाता है, पहले उनकी मुख्य गवाही होती है, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। फिर दूसरी पार्टी उनसे सवाल पूछती है, वो होती है जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन। यहीं पर मतलब दावे की सच्चाई परखी जाती है। बाप रे, ये तो काफी डीप प्रोसेस लगता है। अच्छा, जब सारे सबूत आ गए, गवाहों से पूछताछ हो गई, तब क्या? फाइनल स्टेज? हाँ, तब आती है बारी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की, अंतिम दलीलें। दोनों वकील अपनी अपनी पूरी कहानी, सबूतों और कानून के हिसाब से कोर्ट के सामने रखते हैं, बताते हैं कि क्यों फैसला उनके हक में होना चाहिए। इसके बाद जज साहब सारे सबूत, गवाही, कानून सब देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। इसे कहते हैं निर्णय या जजमेंट। और अगर वादी केस जीत गया तो कोर्ट एक डिक्री जारी करती है। ये एक फॉर्मल ऑर्डर होता है जिसमें लिखा होता है कि जीतने वाले को क्या मिला और हारने वाले को क्या करना है। अच्छा, पर क्या ये फैसला फाइनल होता है, मतलब पत्थर की लकीर, या इसे चैलेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकती है। और हाँ, एक और बात, मान लीजिए डिक्री मिल गई पर हारने वाला उसे मान नहीं रहा, पैसे नहीं दे रहा, या जो भी करने को कहा है नहीं कर रहा, तो जीतने वाला पक्ष निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन के लिए अर्जी दे सकता है। इसमें कोर्ट फिर एक्शन लेती है, जैसे प्रॉपर्टी अटैच करना वगैरह। ये सब सीपीसी के ऑर्डर 21 में दिया है। वाह, प्रक्रिया तो काफी डिटेल्ड है, हर स्टेप डिफाइंड है। लेकिन हमारे नोट्स में ये भी लिखा है कि ये बहुत लंबी खिंच जाती है अक्सर। हाँ, ये तो है, ये बिल्कुल सच है। प्रक्रिया डिटेल्स तो है पर कॉम्प्लेक्स भी है, और इसमें अक्सर महीनों सालों लग जाते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं अक्टूबर 2024 के, वो बताते हैं कि लोअर कोर्ट्स में ही कोई 50 लाख से ज्यादा सिविल केस पेंडिंग थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों का अटका हुआ न्याय है, बिजनेस रुके हुए हैं, बहुत दिक्कतें हैं। देरी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो निचोड़ यह है कि भारत की जो सिविल न्याय प्रक्रिया है वो सीबीसी के तहत एक पूरी तरह से डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था है। मकसद तो फेयरनेस है, लेकिन असलियत में इसमें बहुत देर लग सकती है। वाद पत्र से शुरू होकर अपील और एग्जीक्यूशन तक सब कुछ तय है, पर स्पीड वो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया जरूरी है ताकि न्याय हो, इंसाफ मिले।
भले ही रास्ता थोड़ा लंबा और पेचीदा हो, हर कदम का एक मकसद है कि किसी के साथ गलत ना हो। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी आती है कि एक तरफ तो ये इतना फॉर्मल स्ट्रक्चर है, नियम कानून है, और दूसरी तरफ है मामलों को जल्दी निपटाने की ज़रूरत। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम न्याय की बारीकी और रोज़मर्रा के झगड़ों में टाइम पर हल मिलने की जो उम्मीद होती है, उसको बैलेंस कैसे करता है या कर भी पाता है? इस पर सोचना चाहिए।